गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घर में काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। गोलू के माता पिता गोलू से बहुत प्यार करते थे। वो कम ही कमाते पर गोलू की हर इच्छा पूरी किया करते थे। सबसे पहले जो भी चीज आती गोलू का उस पर सबसे पहला अधिकार होता था। एक दिन गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी उस घर के मालकिन के घर गई। अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनका बेटे और बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम किया करती थी। उसकी मालकिन के घर युगल सरकार की सेवा किया करती थी। अधिक बूढ़ी होने के कारण अब उसकी मालकिन युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन उसने गोलू की माँ से पूछा, क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा स्वीकार करोगी? गोलू की माँ जो काफी सालों से उनके घर में काम कर रही थी, वो अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी। उसकी भी पूरी श्रद्धा युगल सरकार के प्रति थी। उसने जल्दी जल्दी में हाँ बोल दिया। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मेरे सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो गई। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर पाओगे? तब गोलू की माँ ने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है, आप मुझे सेवा दे सकती हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो उनकी सेवा नहीं कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुम्हारे जिम्मे। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है, आज से ये तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी। घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित कर दिया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछा, माँ ये कौन है? क्या यह हमारे मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा यह मेहमान नहीं है, यह हमारे घर के मालिक है, यह हमारे ईश्वर है, आज से यही हमारे घर में ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी को और तिरछी नजरों से देखने लगा। ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? ये घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? वो बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जो भी नई चीज बनती, चाहे हलवा हो, कचौरी हो, चाहे खीर हो, सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता तो गोलू बहुत चिढ़ता। माँ को कहता, ये क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिन पहले आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो इतने सालों से तेरा बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीज मिलता है, क्यों? माँ हंसकर बोली, बेटा ये हमारे भगवान है, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से क्या मतलब? वो तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा था। आते जाते उनको घूर कर देखता और मुंह में बड़बड़ करता, जब से ये आए हैं तब से मुझे कोई पूछता नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती। गोलू और चिढ़ जाता, यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती गई, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ी देर से आऊंगी। गोलू कुछ न बोला। जब वो पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को और देखते हुए कहा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे आपके बाद ही खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम किया करो। यह कहकर वो यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी से जल भरने लगा तभी उसे आवाज आई, ला गोलू, घड़ा मुझे दे दो, मैं भरता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज आई तो गोलू ने देखा कि यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी खड़े हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया तो बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप ही भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर चले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वो घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। जब गोलू की माँ घर आई तो आते ही गोलू बोला, मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, यह खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो, कपड़े गीले करके बैठे हुए हैं।
तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़े में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि तूने ही जरूर कोई शरारत की होगी, तूने ही इन पर जल डाला होगा और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्त्र बदलने लगी। अब तो गोलू युगल सरकार पर और गुस्सा हो गया। इनके कारण ही मुझे डांट पड़ी है, मैं तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो तू चक्की पर जा और गेहूं पिसवा के ला, मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने गेहूं का कनस्तर धीरे से उठाया और कहीं फिर न युगल सरकार उसके पीछे आ जाए, वो दबे पांव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी वहां तो पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर गेहूं पिसवाकर घर ले आए। घर आकर गोलू के डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चला कि आज उन्होंने फिर काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। वो चुपचाप दरवाजे के ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा। वो गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं है, ये हमारे घर के भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंक दिया। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद ही पिसवा कर लाए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुम्हारी यही सजा है। गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा आज तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफी समय लग जाएगा, बस आज का ही काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी मेरे पीछे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ से बोला, मैं तो चला जाऊं, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो कि वो मेरे पीछे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया तो उसकी माँ काम पर चली गई, लेकिन उसकी माँ का काम जल्दी खत्म हो गया, सो वो जल्दी ही वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो तो एकदम से घबरा गई, कहीं गोलू की तो शरारत नहीं, कहीं युगल सरकार को उसने तो कहीं नहीं रख दिया। वो भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग और लकड़ियां लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वो तो एकदम से हैरान परेशान मूर्छित होते होते बची। यह क्या, हमारे भगवान हमारे घर का काम कर रहे हैं? इसका अर्थ है गोलू ठीक कह रहा था। वो जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर गई और रोती हुई बोली, हे भगवान, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन तेरा बेटा ही है जो हम लोगों को अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांटता भी है। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं, और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं है। गोलू उसकी बातें सुन रहा था। वो आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्याम सुंदर, मुझे नहीं पता कि आप भगवान हो। मैंने भूल बस आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम जैसे लोग तो दुनिया में कम ही है। ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में ना रहकर उसके घर के सदस्य बनकर रहने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय।